नमस्कार साथियों। एक नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ में आज हम एक नए टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं मित्रों। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सर ये कोई टॉपिक पढ़ाने का है क्या? ये इसमें तो कोई नियम ही नहीं है, न कोई इसके अंदर सूत्र है, न कोई नियमावली है। फिर भी इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे इस टॉपिक को हम रोचक बनाएंगे? जी हाँ मित्रों, मैं इशारा कर रहा हूं किसकी ओर? जो मैंने शुरू की कक्षा में आपको बताया था कि ये वो टॉपिक है जिसको हम रुचि के साथ में, आनंद के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम जैसे ही मैं उजागर करूं मित्रों, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक की ओर इशारा कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है मित्रों। क्या इसके अंदर कोई नियम है क्या? इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाता है? अधिकांश हम क्लासों में देखते हैं कि पीपीटी के माध्यम से पीपीटी चला दी जाती है और चलाने के माध्यम से सीधे सीधे वहां पर क्या है लिखा हुआ होता है, सीधा उसको पढ़ देते हैं। क्या इस तरीके से पढ़ाया जाता है? नहीं मित्रों, इसको बड़े ही आनंद के साथ में कैसे पढ़ाया जाए, कैसे इस टॉपिक को रुचिकर बनाएं, इसकी ओर मैं आज आपको क्लास के माध्यम से बताऊंगा कि वाक्यांश को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चे याद करेंगे। पहली बार जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, कई बार क्या कहते हैं कि इस वाक्यांश को, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पर्यायवाची है, इनके वैसे कोई नियम नहीं है। मुहावरे और लोकोक्तियों को तो दो चार नियम है, लेकिन पर्यायवाची के क्या नियम है, वाक्यांश के लिए क्या नियम है, सीधा का सीधा होता है क्या, इंद्रियों से परे, इसके लिए क्या शब्द उपयुक्त होगा। जितना ये आसान आपको टॉपिक लग रहा है मित्रों, उतने ही इसमें गलत होने की संभावनाएं रहती है। और विद्यार्थी क्या करते हैं, सरल के चक्कर में इस टॉपिक को पढ़ करके नहीं जाते हैं। सामान्यतः संधि पढ़ ली, समास पढ़ लिया, उपसर्ग पढ़ लिए, प्रत्यय पढ़ लिए, इस प्रकार से पांच चार टॉपिक को पढ़ करके चले जाते हैं और इनमें जहां नंबर कटने की संभावनाएं ज्यादा होती है उन टॉपिक को छोड़ देते हैं। इसलिए मित्रों, करना क्या है अपने को, इसको किस तरीके से याद करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, जितने शब्द मैं यहां पर आपको करवाऊंगा, आप देख लेना, घूम फिर करके वो परीक्षा के अंदर आते हैं और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हमने उन शब्दों को उठाया है। कैसे मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, तो आइए आप आनंद के साथ में इस टॉपिक का क्या, इस टॉपिक को ग्रहण कीजिए। आइए परमात्मा को हम याद करते हुए इस टॉपिक को कैसे हम रुचिकर बनाएं, कैसे आपकी स्मृति में ये टॉपिक जो बैठे, वो हम प्रयास करेंगे। तो पहले सर्वप्रथम मैं भगवान गणेश जी के चरणों में मैं प्रणाम कर लेता हूं। श्री गणेशाय नमः है, जिनके बिना कहते हैं कि सृष्टि का क्रम अधूरा है, सृष्टि का क्रम नहीं चल सकता है। तो चलिए गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब इस टॉपिक को हम क्या है मूर्त रूप दे रहे हैं। टॉपिक का नाम मित्रों क्या है, बहुत ही सुंदर ढंग से मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि टॉपिक का नाम मैं यहां उजागर कर रहा हूं मित्रों, क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये देखिए मित्रों, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द। आइए कैसे इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे, कैसे इस टॉपिक को हम सरल बनाएंगे और सुग्राह्य बनाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है मित्रों, इसको कैसे स्टार्ट करें, कैसे कैसे शब्दों को हम ध्यान करें। कई बार क्या होता है कि सीधा लिखा हुआ होता है और हम सामने इसका उत्तर लिख देते हैं। हो सकता है पीपीटी का प्रयोग मैं भी करूंगा, लेकिन इस तरीके से पीपीटी का प्रयोग नहीं करूंगा। पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको इसको याद करना है। देखिए मित्रों, रुचिकर बना रहे हैं, अब कैसे इसको याद करें, पहले वो शब्द याद रखना और मैं जैसे जैसे बताऊं उन उन शब्दों पर आप दृष्टिपात करना कि कैसे इसको याद किया जाता है। अब आइए देखिए, मैं चित्र के माध्यम से भी थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा आपको। पहले उन उन शब्दों को आप देख लीजिए। तो यहां यहां मैं एक, ध्यान देना मित्रों, क्या बना रहा हूं। अब आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि मैं इसमें किसकी ओर इशारा कर रहा हूं। ये देखिए मित्रों, ये क्या है कि सर ये तो हाथ बना दिया, क्या हमें कोई वोट देना है क्या? वोट देना नहीं, नहीं सर, इसमें हाथ का कहां प्रयोग होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द और उसमें आपने हाथ बना दिया। क्या ये प्रश्न कोई परीक्षा में आता है क्या? ऐसे थोड़ी आता है परीक्षा के अंदर। तो मित्रों मैं भी नहीं कह रहा ऐसे नहीं आता है, परीक्षा में कैसे आता है प्रश्न, ये थोड़ा सा देखना है। देखिए मित्रों, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, कैसे, इन चारों अंगुलियों के नाम आपको याद होने चाहिए, चारों अंगुलियों के जो नाम आपको याद होने चाहिए, प्रश्न यहां से बनेगा। पहले मैं समझा रहा हूं मित्रों और बाद में सारे के सारे जो ये शब्द जो मैं समझाऊंगा वो एक यहां स्लाइड चलेगी, उसमें सारे शब्द लिखे हुए होंगे, सामने मैं उसका उत्तर बताते हुए आपको चलूंगा। पहले थोड़ा समझ लीजिए कौन कौन से शब्दों पर आपको दृष्टिपात करना है।
पढ़ा तो वैसे भी जाएगा और पढ़ा वैसे भी, और कई कहते हैं कि सरलता के अभाव में बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। मैं कहता हूं मित्रों, ऐसे टॉपिकों को देखकर बहुत जाना जरूरी है, मुहावरों को देखना बहुत जरूरी है, पर्यायवाची को देखना बहुत जरूरी है। प्रश्न पर डिलीट आपके जो नंबर कटते हैं ना, वो इन्हीं में कटते हैं, सरल देख करके हम पढ़ते नहीं है, ये हमारी मूर्खता होती है मित्रों। तो चलिए क्या होगा इसमें, चारों अंगुलियों के नाम होंगे। तो ध्यान देना, मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में यहां लिखूंगा। देखिए इस अंगुली का नाम मित्रों क्या है, ये जो प्रथम अंगुली है, कहते हैं कि ये अंगुली किसी को नहीं दिखानी चाहिए, ये अंगुली किसी को नहीं दिखानी चाहिए मित्रों, क्योंकि ये शत्रुता का, ये क्या है, लड़ाई झगड़ा करवाने वाली है, झगड़ा लड़ाने वाली ये अंगुली है। इस अंगुली का नाम है तर्जनी। क्या है मित्रों, तर्जनी। ये जो पहली अंगुली है उस अंगुली का नाम है तर्जनी। ये जो दूसरी अंगुली है इसका नाम है मध्यमा, ये है मध्यमा। ये क्या है मित्रों, अनामिका। सबसे पवित्र अंगुली इसको माना गया है, और धार्मिक कृत्यों में कहते हैं कि इस अंगुली का बड़ा महत्व है। और तिलक जब हम लगाते हैं, देवताओं को जब तिलक लगाते हैं, इस अंगुली से लगाया जाता है। यह अनामिका बड़ी पवित्र अंगुली मानी गई है, इस अंगुली का नाम अनामिका है। और सबसे छोटी अंगुली जो है वो कनिष्ठा है। क्या है, कनिष्ठा है। इन चारों अंगुलियों के नाम याद आपको होने चाहिए मित्रों, याद करवाऊंगा मैं, ये मेरा विश्वास है, दावा है। इस क्लास के अंदर ही आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो मूर्त रूप से आपको यहीं याद करवा दूंगा मैं, प्रत्यक्ष रूप से, चिंता मत करना। ये जैसे जैसे मैं बताऊं मेरे साथ आप चलना, जैसे जैसे मैं उच्चारण आपसे करवाऊं वैसे करते जाना, और लास्ट में जैसे ही जब तुरंत ये कंप्लीट जब होगा, लास्ट तक जब कंप्लीट होगा, फिर आप देखना कि कौन सा शब्द आपका बचा है। देखना क्या है, पहली अंगुली का नाम क्या है मित्रों, इसका नाम क्या है, तर्जनी। इसका नाम तर्जनी। इसका नाम क्या है, मध्यमा। इसका नाम क्या है, अनामिका। और इसका नाम क्या है, कनिष्ठा। सर ये प्रश्न कहां आते हैं, ये कहां आते हैं, तो क्यों नहीं आता मित्रों, प्रश्न आया हुआ है। क्या है ये, तर्जनी व अनामिका के बीच की अंगुली क्या होती है, मध्यमा। और ये प्रश्न आया हुआ है, मध्यमा व कनिष्ठा के बीच की अंगुली अनामिका। अनामिका वाला प्रश्न आया हुआ है मित्रों। क्या, मध्यमा व कनिष्ठा के बीच की अंगुली क्या होती है मित्रों, अनामिका होती है। तो मैं यहां अंगुलियों के नाम लिख रहा हूं, ये अंगुली का नाम है मित्रों क्या, तर्जनी है। ध्यान देना, इस अंगुली का नाम है तर्जनी। ये जो दूसरे नंबर की अंगुली है इसका नाम है मध्यमा, ये अंगुली का नाम है मध्यमा। ये तीसरे नंबर की जो अंगुली है इस अंगुली का नाम है अनामिका, इसका नाम है अनामिका। और इसका नाम है मित्रों क्या, कनिष्ठा। क्या है, कनिष्ठा। सबसे छोटी अंगुली, जिस अंगुली पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी अंगुली का नाम क्या है मित्रों, कनिष्ठा है। क्या है, कनिष्ठा है। चार प्रकार के यहां प्रश्न बन चुके हैं। कौन कौन से चार प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं सर, एक तो तर्जनी आपने पहली अंगुली का नाम बताया, मध्यमा आपने दूसरी अंगुली का नाम बताया, तीसरी अंगुली का नाम आपने अनामिका बताया, चौथी अंगुली का नाम आपने क्या बताया, कनिष्ठा बताया। पहले मैं आपको शब्दों से परिचय करवा रहा हूं। आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारा बच्चों यही है कि सारे शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर आपको स्लाइड के माध्यम से मैं बताऊंगा, जैसे वाक्यांश लिखे हुए होंगे उसका उत्तर मैं बाद में बताऊंगा। पहले आज की कक्षा में आप इन शब्दों पे दृष्टिपात कर लीजिए, कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण है और उसका क्या बनता है। बाद में क्लासों का रिदम पकड़ेंगे अपने, पहले इन शब्दों को देखिए। तो यहां आपके दो तीन प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं। कैसे, प्रश्न ये आता है कि तर्जनी व अनामिका के बीच की अंगुली क्या है, मध्यमा। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, परीक्षा में कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि तर्जनी व, जैसे देखिए यहां ऐसे आता है कि तर्जनी व अनामिका। अब ऐसे आ गया, तर्जनी व अनामिका के बीच की अंगुली, अनामिका के बीच की। अब बीच की अंगुली अगर आ जाए, बीच की अंगुली अगर आ गई तो उसका नाम क्या होगा सर, उसका नाम मध्यमा होगा। क्या होगा, मध्यमा होगा। और इसी प्रकार से ये आ जाए कि मध्यमा व कनिष्ठा के बीच की अंगुली आ जाए तो मित्रों क्या होगा कि सर अनामिका होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आ जाए कौन सी, ये आ जाए क्या, पितरों का तर्पण करने के लिए या पितरों को तिलक करने के लिए कौन सी अंगुली का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, पितरों का जब हम तिलक करते हैं तो इस तर्जनी का हम प्रयोग करते हैं मित्रों। इस तर्जनी से पितरों, जो हमारे पूर्वज इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, उनके जब हम तिलक करते हैं तो कौन सी अंगुली का प्रयोग करते हैं, इस अंगुली का प्रयोग करते हैं, इस तर्जनी का प्रयोग करते हैं। पितरों को जो तिलक लगाते हैं वो इस अनामिका से नहीं लगाना चाहिए, इस तर्जनी से लगाना चाहिए। तो पितरों को जो तिलक लगाते हैं वो किस अंगुली से लगाते हैं, तर्जनी से लगाते हैं। प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटी अंगुली, तो ये कौन सी है, कनिष्ठा। ऐसे भी आ सकता है कि सबसे छोटी अंगुली कौन सी है, कनिष्ठा है।
पवित्र अंगुली और पवित्र कार्यों में प्रयोग करने वाली अंगुली कौन सी है? अनामिका है। लेकिन प्रश्न ऐसे आता है, मध्यमा व कनिष्ठा के बीच की अंगुली अनामिका, अनामिका व ये देखिए तर्जनी व अनामिका के बीच की अंगुली मध्यमा। क्या इसको आप समझे क्या मित्रों? एक 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 बात तो ये मैंने आपको समझाई है, कोई बात नहीं, सारे मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द सारे लूंगा, ध्यान देना, सारे शब्द चलेंगे, पहले मैं समझा रहा हूं। आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि इन कक्षाओं पे आपको दृष्टिपात करना है, जो जो शब्द मैं बता रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है। चलिए आगे बढ़िए, एक नियम तो ये हो गया, चलो सर ये आ गया हमें। अब और बताइए सर, और बता देते हैं। देखिए दूसरा चित्र, अब देखो मैं चित्रों के माध्यम से और जहां जहां मेरे को लगता है मैं उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक चित्र ये, और इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं मित्रों। कैसे? यहां तो दिशा कौन सी है सर? ये तो पूर्व दिशा है। कौन सी है? पूर्व दिशा है। और ये कौन सी है सर? ये तो पश्चिम दिशा है। ये है पश्चिम दिशा, ठीक है। ये कौन सी है सर? ये तो उत्तर दिशा है। ये आ गई अपनी उत्तर दिशा, चलो ठीक है, ये उत्तर दिशा। और ये कौन सी है सर? ये दक्षिण है। ये कौन सी है? दक्षिण है। ध्यान देना मित्रों, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, गौर से देखना। पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व आ गई, ये उत्तर आ गई, ये क्या है? उत्तर है, ये पश्चिम है, और ये क्या है? दक्षिण है। अब प्रश्न कहां से आता है? प्रश्न कैसे आएगा? चार दिशा तो सर ये तो हमें पता है, इसमें प्रश्न आने वाला कौन सा है? तो प्रश्न आने वाला ये है। कैसे पूछते हैं? ये पूछते हैं उत्तर व पूर्व। देखिए प्रश्न ऐसे आता है, क्या? उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच का कोण, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा का भाग, बीच की दिशा, बीच की दिशा का भाग कहलाता है। बीच की दिशा का भाग क्या कहलाता है? ये प्रश्न अगर आ जाए, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा का भाग क्या कहलाता है, तो उत्तर पूर्व की बीच की दिशा या उत्तर पूर्व के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो ध्यान देना, उत्तर तो ये है और पूर्व ये है, इसके बीच की दिशा का ये भाग यहां पर, ये यहां पर जो कोण बनेगा, ये कोण क्या कहलाता है? ये वाला कोण, ये क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों ये। उत्तर पूर्व की बीच की दिशा का भाग क्या कहलाता है? तो यहां पर क्या आता है मित्रों? ईशान कोण कहलाता है। क्या कहलाता है सर? ईशान कोण। ऐसे आता है प्रश्न, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा का भाग क्या कहलाता है? ईशान कोण कहलाता है। और फिर प्रश्न आ जाए उत्तर पश्चिम, ये कई बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, देखना आप ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा का ये भाग क्या कहलाता है? ये कोण क्या कहलाता है? ये इधर वाला कोण क्या कहलाता है? तो ये इधर वाला कोण कहलाता है वायव्य कोण। क्या कहलाता है मित्रों? वायव्य कोण। बहुत महत्वपूर्ण है ये, वायव्य कोण कहलाता है। सर ये आया हुआ प्रश्न है, कौन सा? दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा का भाग, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा का भाग क्या कहलाता है? सर ये तो नैऋत्य कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण कहलाता है? नैऋत्य, ऐसे याद करोगे, नैऋत्य कोण कहलाता है। देखिए कैसे रोचक बनाया जाता है, इस वाक्यांश को कैसे रोचक बनाया जाता है। और कहते हैं कि इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो वाक्यांश आपके लिए अंगुलियों पे नृत्य करेंगे, अंगुलियों पर नाचेंगे। ये शब्द, वाक्यांश के जो शब्द है वो बिल्कुल अंगुलियों पे नाचेंगे। और बिल्कुल जैसे जैसे मैंने बताऊंगा वैसे वैसे आप अगर याद करोगे तो सारे कंठस्थ यही क्लास में हो जाएंगे। कैसे? इससे पहले मैंने क्या बताया था सर? आपने अंगुली ये चार दिखाई थी और चार अंगुलियों के आपने नाम बताए थे। कौन कौन से बताया था? कि सर इसका नाम तर्जनी बताया, इसका मध्यमा बताया, इसका अनामिका बताया, इसका कनिष्ठा बताया है। और आपने ये बता दिया कि इन दोनों अंगुलियों के बीच का प्रश्न पूछते हैं। कैसे? तर्जनी व अनामिका के बीच की दिशा का भाग सर मध्यमा, मध्यमा व कनिष्ठा के बीच की दिशा का भाग है क्या? अनामिका। और एक प्रश्न ये आ जाए कि अंगुष्ठ के समीप की अंगुली, अंगुष्ठ के, ये अंगूठे के समीप की अंगुली, अंगूठे के समीप की अंगुली तर्जनी, अंगूठे के समीप की अंगुली क्या कहलाएगी? तर्जनी कहलाएगी मित्रों। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर मैंने दिशाओं पर आ गया मैं, दिशाएं, दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये मैंने बता दी। लेकिन सीधा ऐसे नहीं पूछते हैं पूर्व पश्चिम, ये तो सबको पता है। इसके बीच के दिशा का भाग पूछते हैं मित्रों, ये बीच का कोण पूछते हैं कि पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा का भाग क्या कहलाता है? सर ईशान कोण कहलाता है। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा का भाग सर वायव्य कहलाता है। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा का भाग सर नैऋत्य कहलाता है। और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा का भाग ये आग्नेय कोण कहलाता है। जिस कोण में रसोई होनी
होनी चाहिए। आग्नेय कोण होता है, आग्नेय कोण होता है। कहते हैं कि आग्नेय कोण में अगर किचन हो, अगर रसोई हो, तो उस घर में जो वास्तु दोष के कहते हैं ना, वास्तु दोष नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो मकान बनाते हैं उसमें आप देखोगे कि जो वास्तुशास्त्र के एक्चुअल जो जानकार होते हैं वो वायव्य कोण के अंदर अपनी रसोई बनाते हैं, किचन बनाते हैं। और ईशान कोण के अंदर जो आपका क्या कहते हैं, या तो पानी का कुंड, ईशान कोण में पानी का कुंड, या जो बाहर की बैठक होती है वो ईशान कोण में होनी चाहिए, अपनी बहुत पवित्र मानी जाती है, ईशान कोण के अंदर होनी चाहिए। और अगर पूजा घर भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अच्छा शुभ माना गया है। और कहते हैं इस नैऋत्य कोण में, इस नैऋत्य कोण में ऐसा कमरा आपका होना चाहिए जहां पैसों की अलमारी पड़ी हो। नैऋत्य कोण के अंदर पैसों की अलमारी, या कहते हैं कि वो दिशा, वो भाग भरा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। और वहां पर क्या कहते हैं, जो आपकी कहते हैं कि जहां धन धन दौलत है, जो जहां आपका खजाना है, कहते हैं कि इस कोण में अगर होगा तो बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इस कोण के अंदर आपका जो क्या है, वॉशरूम, या जैसे कहते हैं क्या, ये आपका होना चाहिए इसके अंदर। तो सब कोणों की अलग अलग महत्ता है मित्रों, सभी कोणों की अलग अलग महत्ता है। मैं ज्योतिष वास्तुशास्त्र में नहीं जाऊंगा, मुख्य मुख्य बातें आपको मैं बता रहा हूं। इन चारों कोणों पे दृष्टिपात कर लेना, ये चारों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जोर देकर के मैं कह रहा हूं, खूब बार पूछा है नैऋत्य कोण को, और बहुत से बच्चे इसको गलत करके आए हैं। जब देखिए ये टॉपिक पढ़ना क्यों आवश्यक है मित्रों, अब बताइए कि मान लीजिए आपने इस टॉपिक को देखा ही नहीं है और सीधे आप एग्जाम हॉल में आप उतर गए हो, युद्ध क्षेत्र में कूद गए हो, बिना हथियारों के आपने प्रवेश कर लिया युद्ध क्षेत्र में, वहां मारे जाओगे मित्रों। क्यों? एक एक ये आपके हथियार हैं मित्रों, एक एक टॉपिक वहां सूरवीर के हथियार हैं ये। और कहते हैं कि सूरवीर ने अगर 4-5 हथियार चलाना सीखा है और सारे हथियार उसने चलाए नहीं है, टॉपिक आपके 15 है और आप पढ़ करके 5 ही गए हो, पढ़ करके 5 गए हो, 10 आप पढ़ करके गए नहीं हो, वहां मारे जाओगे युद्ध क्षेत्र के अंदर। तो कहते हैं कि एक एक टॉपिक एक सूरवीर योद्धा के हथियार होते हैं, वो हथियार परीक्षा में किस तरीके से आप चलाओगे वहां मायने करेगा। तो कहते हैं, अब देखिए सरल देख करके बच्चा पढ़ करके नहीं जाता है, और वहां अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कोई कर देगा क्या इसको सही, मेरे को ये बताइए आप। अब वो पूछ ले कि दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा का भाग, जब ऑफलाइन में पहली बार मैं जब पूछता हूं बच्चों से तो बच्चे मुंह की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये नाम ही नहीं सुना है नैऋत्य कोण। इसलिए कहते हैं कि एक बार इनके दर्शन करके अगर आप चले जाओगे तो भूलोगे नहीं। और क्लास के अंदर अगर एक बार ये आपने पढ़ लिया है, चाहे पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएं चाहे कैसे ही पढ़ाएं, आप एक बार इसको देख लिया करो, क्योंकि ये टॉपिक पता है सरल है, और जहां इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन फिर भी इस नियमों के अभाव में बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, और वहां जाकर के जब ये प्रश्न आते हैं तो मुंह की तरफ ताकते रहते हैं। ध्यान देना, ये ऐसे नहीं करना मित्रों आपको। चलिए, नैऋत्य कोण है आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा का भाग आग्नेय कोण, और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा का भाग ईशान कोण, उत्तर पश्चिम वायव्य, उत्तर दक्षिण ऐसे याद करो क्या, पूर्व उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ईशान, उत्तर पश्चिम वायव्य, उत्तर उत्तर दक्षिण, उत्तर सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम वायव्य, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, और दक्षिण पूर्व क्या होगा, आग्नेय कोण है। चारों के चारों महत्वपूर्ण है मित्रों। ये मैं एक लाइन लून में कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये लिखी हुई आगे वाली क्लास में आ जाएगी, सारे लिखे हुए हैं मेरे, सारे मैं सब बताऊंगा आपको, सारी स्लाइडें भी चलेगी, लेकिन पहले मैं सारे शब्दों से आपको अवगत करा देता हूं, उसके बाद में फटाफट फटाफट जो क्या है लाइनें आपको पढ़ते हुए चलेंगे और मैं उसका उत्तर लिखता हुआ चलूंगा, वो सारी की सारी लिखी हुई चीजें आगे आ जाएगी। चलिए, 2 चित्र मैंने बना दिए हैं। कौन से बनाए सर? एक तो आपने हाथ का बढ़िया सा चित्र बना दिया, हाथ को हमने बनाना सीख लिया है, बनाना नहीं सीखना, इसकी अंगुलियों के नाम आपको याद करने हैं। चलिए ठीक है, फिर आपने ये दिशा आपने बता दी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मित्रों, ध्यान से देखना, ये शरीर है, क्या है मित्रों? शरीर है। और कहते हैं कि शरीर जो है वो 4 प्रकार का बताया गया है। शरीर कितने प्रकार का बताया गया है? 4 प्रकार का बताया गया है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं शरीर के? देखिए कैसे कैसे मैं टॉपिक को जोड़ रहा हूं, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए चार प्रकार मित्रों यहां बताए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार बताए हैं तो ध्यान देना। एक तो होता है अंडे से उत्पन्न, देखो एक तो होता है अंडे से उत्पन्न, एक तो ये शरीर, एक तो अंडे से उत्पन्न ये शरीर, ठीक है। एक पसीने से उत्पन्न शरीर, एक तो क्या होता है पसीने से उत्पन्न, एक तो अंडे से उत्पन्न, एक पसीने से उत्पन्न, एक पेट से उत्पन्न, पेट से उत्पन्न,
पेट से उत्पन्न, और एक होता है कौन सा मित्रों, पृथ्वी से उत्पन्न है, पृथ्वी से उत्पन्न। अब देखिए आप, ये 4 के 4 मैंने लिख दिए हैं और चारों के चारों महत्वपूर्ण हैं, इनमें से परीक्षा में प्रश्न उठा लिए जाते हैं। देखिए ध्यान देना मित्रों, शरीर कितने प्रकार का बताया मैंने, सर आपने 4 प्रकार का शरीर बताया है। अंडे से उत्पन्न क्या होता है, अंडे से उत्पन्न क्या होता है, पक्षी, पक्षी अंडे से उत्पन्न होते हैं, तो अंडे से उत्पन्न होगा तो इसको कहते हैं अंडज। देखो अंड प्लस में जय, जय माने उत्पन्न होना, किससे उत्पन्न होना, सर अंडे से उत्पन्न हो गया तो अंडज हो गया है। और पसीने से उत्पन्न आ जाए तो इसको कहते हैं स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीने को। अब देखो स्वेद कहते हैं पसीने को, और उत्पन्न होने को क्या कहेंगे, सर जय कहेंगे, तो इसके आगे जय लगा दो तो क्या बन जाएगा, सर स्वेदज बन जाएगा, स्वेदज बन जाएगा। पेट से उत्पन्न क्या हो जाएगा, जरायु, जरायु कहते हैं पेट को, जरायु कहते हैं पेट को, जरायु, और जरायु से उत्पन्न हो जाए तो आगे जय लगा दो, जरायुज। पेट से उत्पन्न को क्या कहेंगे, जरायुज कहेंगे। और पृथ्वी से उत्पन्न, पृथ्वी को जो फोड़ कर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको मरुदभिद कहते हैं, मरुदभिद, उसको क्या कहेंगे मित्रों, मरुदभिद कहेंगे। चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य हमारा मित्रों ये है कि आपको सभी शब्दों से आपको क्या करवाना है, सभी शब्दों से आपको परिचय प्राप्त करवाना है मित्रों। ध्यान देना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा क्या करना है, उनको थोड़ा सा अपने को हाँ आत्मसात करना है। आज जितने भी मैं शब्द लूं लगन से, सीखने की भावना से, सीखने की भावना से इनको आपको देखना है मित्रों, जल्दबाजी नहीं करनी है। टॉपिक बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा आनंद आता है जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूं, मेरे को खुद को आनंद आता है कि कैसे कैसे बच्चा गलत कहाँ करता है, कहाँ करता है, समझने के अभाव में गलत होता है, बाकी इससे गलत होने वाला कोई प्रश्न है नहीं मित्रों। ध्यान कर लेना, ये अंडे से उत्पन्न अंडज, पसीने से, पसीने को स्वेद कहते हैं, ध्यान देना क्या कहते हैं, स्वेद, स्वेदज। पेट से उत्पन्न जरायुज, इस पेट को क्या कहेंगे, जरायु, जरायुज कहेंगे। और पृथ्वी से उत्पन्न क्या होता है मित्रों, मरुदभिद होता है। अब सर अंडे से उत्पन्न कौन होते हैं, जो ये पक्षी होते हैं आपके, कौन होते हैं, ये पक्षी वगैरह, ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं, चलो ठीक है। पसीने से उत्पन्न कौन होता है, तो पसीने से जन्म किसका होता है, तो मित्र होता है अपनी जो केश सज्जा है, ये केश जो बाल है और बालों में जो विराजमान जो जू और आपकी लीक है, जू और जो लीक है, ध्यान देना, ये क्या है मित्रों, ये पसीने से उत्पन्न होती है। एक तो जू आ जाए, एक जो आपकी अपनी भाषा में लीक जिसको कहते हैं, ध्यान देना, ये जू और लीक जो आती है। अब देखो, अब ऐसे अपनी भाषा में मारवाड़ी में ढेरे कहते हैं, अब क्या कहते हैं, ढेरे कहते हैं, लीक कहते हैं, जू कहते हैं, ये सब क्या है, गंदगी से उत्पन्न होती है, ये गंदगी से उत्पन्न होते हैं। पसीना, पसीने में क्या मिट्टी, मिट्टी का मेल होगा तो वहां क्या होगी, गंदगी होगी, उस गंदगी में इनका जन्म होता है। ये देखिए आप, ये तो फिर क्या है, जरायु। पेट से उत्पन्न कौन है, पशु प्राणी जो भी हैं ये पेट से उत्पन्न होते हैं, पशु नहीं, पशु भी वैसे पेट से, पशु भी पेट से वैसे होते हैं, लेकिन हाँ प्राणी कह दीजिए आप, या प्राणी क्या जीव जंतु कह दो, चलो जीव जंतु कह सकते हैं। ये जीव जो जंतु है प्राणी है, जीव में प्राणी अपने आप ही आ जाएंगे। ध्यान देना, ये सभी किससे उत्पन्न होंगे, जरायुज से उत्पन्न होंगे। और मरुदभिद कौन होते हैं, पृथ्वी को फोड़कर कौन निकलते हैं, पेड़ पौधे निकलते हैं, कौन निकलते हैं, पेड़ पौधे। ये लीजिए, पेड़ पौधे जो हैं वो किससे किससे निकलते हैं, पृथ्वी से निकलते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों चारों के चारों आप ध्यान रखोगे, अंडे से उत्पन्न पक्षी होते हैं, पेट पसीने से उत्पन्न जो आपकी जू और लीक होती है, पेट से उत्पन्न जरायुज होते हैं, जरायुज, जरायुज माने जीव जंतु होते हैं। और पृथ्वी से उत्पन्न कौन होते हैं मित्रों, मरुदभिद होती है, मरुदभिद। चलिए बहुत बढ़िया, अभी इतना समझ में आ गया सर, और आगे बढ़िए। चलो कॉम्बिनेशन करके मैं पढ़ा रहा हूं मित्रों, चारों का जोड़ा बना करके आपको पढ़ा रहा हूं, कहां 2 जोड़े बनेंगे, कहां 3 जोड़े बनेंगे, किस किस को आप ध्यान रखोगे, कैसे कैसे शब्दों को आप ध्यान रखोगे। तो ध्यान देना, जैसे जैसे मैं बताऊं उस तरीके से आज की क्लास में सारे मैं रख दूंगा आपके सामने। जैसे देखिए, एक आपकी जो बरसात होती है मित्रों, कौन सी, बरसात। अब देखिए बरसात जो है, या जिसको हम वर्षा कह सकते हैं, वर्षा, और कहते हैं कि ये वर्षा भी जो क्या है, कितने प्रकार की है, सर ये वर्षा 3 प्रकार की आती है। वर्षा के भी प्रकार माने गए हैं, क्या 3 प्रकार, इसके भी हम 3 प्रकार मानते हैं। वैसे 3 ऐसे नहीं लिखना होता है, 3 किस प्रकार से लिखेंगे, 3 इस प्रकार से लिखेंगे। सर वर्षा भी क्या 3 प्रकार की है, बिल्कुल है, कैसे, देखिए एक तो आती है यहाँ, एक तो आता है बरसात का कम होना। ये देखो बरसात का कम होना, ये तो क्या होगा जी सर, आ गया समझ में।
एक आता है बरसात का अत्यधिक होना, बरसात का अत्यधिक होना, बरसात का अत्यधिक होना, एक ये आ गया। और एक आ गया बरसात का बिल्कुल ही ना होना, बरसात का बिल्कुल, ये लीजिए बरसात का बिल्कुल ही ना होना। अब देखिए मित्रों, ये तीन प्रकार के यहाँ पर क्या आ गए हैं, ये तीन प्रकार की बरसात आ गई है। इस तरीके से जोड़ा बना करके याद करोगे, भविष्य में मैं गारंटी लेता हूं, भविष्य में भी आप इनको नहीं भूल पाओगे। एक तो बरसात का ज्यादा होना, एक बरसात का कम होना, और एक बरसात का अत्यधिक होना, ये क्या कहलाता है? तो मित्रों इनसे आप समझ रहे हो, कम को क्या कहते हैं सर? कम को अल्प कहते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कम को अल्प कहते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा? कम होना तो सर अल्प वृष्टि कहते हैं, अल्प वृष्टि कहते हैं, अल्प वृष्टि कहते हैं। बरसात का अत्यधिक होना क्या होता है? क्या होता है? अतिवृष्टि, ज्यादा होना। एक तो अल्प हो गया, एक अति हो गया, इसको हम क्या कहेंगे मित्रों? अतिवृष्टि कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिवृष्टि कहेंगे। और बरसात का बिल्कुल ही न होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। दिमाग में छाप लो इन तीनों को छाप लो, और फिर बताना जब परीक्षा में आए और न आए तब मेरे को बताना कि सर यहां से आया नहीं है। कितने महत्वपूर्ण मैं आपको सारे मैं अनुभव यहाँ झोंक रहा हूँ, जितना भी अनुभव है मित्रों आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। कैसे कैसे आपको याद करना है, क्या इस तरीके से मित्रों आपके जहन में ये बैठ नहीं सकते क्या? पहले मेरे को ये बताइए। बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। बरसात का कम होना, कम को कहते हैं अल्प, कम को कहते हैं अल्प, तो अल्प वृष्टि हो गया। अत्यधिक होना तो जी अतिवृष्टि हो गया। फिर बिल्कुल ही न होना क्या होता है? अनावृष्टि होता है। तीनों में से कुछ भी आ जाए आपका गलत नहीं होगा। शरीर कितने प्रकार का? सर 4 प्रकार का। कौन सा? दोबारा बता दीजिए। एक तो अंडज होता है जो अंडे से उत्पन्न होता है, एक कौन सा होता है? स्वेदज होता है जो पसीने से उत्पन्न होता है, एक पेट से उत्पन्न को क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे, और एक पृथ्वी से फोड़ करके जो निकलते हैं उसको क्या कहेंगे? उसको मरुदभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुदभिद कहते हैं। ये 4 प्रकार का जो शरीर होता है, 4 प्रकार का मैंने शरीर यहां पर बता दिया आपको कि अंडे से उत्पन्न अंडज, पसीने से उत्पन्न स्वेदज, पेट से उत्पन्न जरायुज, और पृथ्वी को जो फोड़ कर निकलेंगे उसको मरुदभिद कहते हैं। 4 प्रकार का शरीर बताया गया है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? इससे पहले मैंने आपको ये जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है यहां से मित्रों जरूर उठाते हैं क्या, कि यहां ऐसे पूछते हैं उत्तर पूर्व के बीच की दिशा का भाग ईशान कोण कहलाता है, उत्तर पश्चिम की दिशा का भाग वायव्य कोण है, पश्चिम दक्षिण दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा का भाग नैऋत्य कोण है, और लास्ट ऐसे आ जाए कि पूर्व दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा का भाग आग्नेय कोण होता है। और ये परीक्षा में उठा के देख लेना, पीछे के जितने भी एग्जाम हैं उनमें अगर ये प्रश्न नहीं आया है तो आप मेरे को बताना कि सर यहाँ से प्रश्न नहीं आया है। बिल्कुल आएगा ये। और ये देख लीजिए, एक मैंने हाथ बनाया है और हाथ की चारों अंगुलियों के मैंने नाम यहाँ पर बताए हैं। इन अंगुलियों में से प्रश्न आता है। पहली अंगुली का नाम मैंने आपको तर्जनी बताया, दूसरी का नाम मैंने आपको मध्यमा बताया, तीसरी का नाम अनामिका बताया, चौथी का नाम आपको कनिष्ठा बताया। और प्रश्न घूम करके आता है क्या, कि तर्जनी व मध्यमा के बीच की, तर्जनी व अनामिका के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? सर मध्यमा कहलाती है। और मध्यमा और कनिष्ठा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? सर अनामिका कहलाती है। सबसे पवित्र अंगुली कौन सी मानी गई है? सर अनामिका मानी गई है। अंगूठे के पास की अंगुली का क्या नाम है? सर तर्जनी है। सबसे छोटी अंगुली का नाम क्या है? सर क्या है? ये कनिष्ठा है। क्या है? कनिष्ठा है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, इतने आपको मेरे हिसाब से आ गए होंगे। अब आगे और बढ़ते हैं। क्या देखना, इसके अंदर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक तो होता है देखिए यहां पर बरसात वाला आ गया, शरीर वाला आ गया, फिर आपसे अगर ये पूछा जाए क्या, एक जिज्ञासा होती है मित्रों, क्या है? लाभ प्राप्त इच्छा। अब इच्छाएं कौन कौन सी हैं वो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। इच्छाएं, इच्छाएं में क्या आएगी इसको ध्यान से देखना। ये कई प्रकार की इच्छाएं हैं, 10-15 जो इच्छाएं अपनी आती है, इनमें से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछ लेते हैं। कैसे कैसे हम इसको करेंगे तो आप थोड़ा सा देखना। एक तो होता है जानने की इच्छा, ध्यान देना। ये एक तो होता है जानने की इच्छा, ये प्रश्न आ जाए, चलो इसका उत्तर हम बाद में बताएंगे। जानने की इच्छा। एक होता है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। इन इच्छाओं को एक साथ में आपको याद करना है। ये 10-15 जितनी भी इच्छाएं हैं अगर एक साथ में आप याद कर लोगे तो इनमें से प्रश्न मित्रों बनता ही बनता है। जानने की इच्छा है, एक जीतने की इच्छा है, जीतने की इच्छा है, एक इसमें आता है लाभ प्राप्त करने की इच्छा, लाभ प्राप्त करने की इच्छा, एक ये आ गया।
लाभ प्राप्त करने की इच्छा, ये बन गया है। फिर और देखिए, जिंदा रहने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जानने की इच्छा। एक आता है जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, एक ये आ जाए जिंदा रहने की इच्छा। एक आ जाए तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा, अगर ये आ जाए। एक आ जाए युद्ध करने की इच्छा, एक आ जाए युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, एक ये आ जाए। पहले मैं इच्छा लिख देता हूं, पहले इतनी इच्छाएं बता देता हूं, उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या? जानने की इच्छा। ध्यान से देखना मित्रों, यहां पे जानने की इच्छा का क्या बनेगा? जिज्ञासा। जानने की इच्छा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको हम जिज्ञासा कहेंगे। क्या कहेंगे? जिज्ञासा कहते हैं। जीतने की इच्छा, जिगीसा होती है। क्या होती है? जिगीसा। जीतने की इच्छा ये होती है मित्रों क्या? जिगीसा। फिर लाभ प्राप्त करने की इच्छा। अब ये देखिए क्या होता है, लाभ प्राप्त करने की इच्छा लिप्सा होती है। क्या होती है? लिप्सा। लाभ प्राप्त करने की इच्छा, यहां पर मित्रों क्या होगी? लिप्सा होगी। ध्यान देना ये। फिर आ जाए जिंदा रहने की इच्छा, जी जी वीसा। क्या होती है? जी, जी बड़ी, वी छोटी और सा, ये शब्द शुद्धि में भी काम आता है। ये शब्द जो है मित्रों जो मैं लिख रहा हूं, ये शब्द शुद्धि के अंदर भी चलते हैं, तो थोड़ा सा इन शब्दों को ध्यान से देखना। जिंदा रहने की इच्छा, जी जी वीसा। तैरने की इच्छा, तितिर्षा होती है मित्रों। क्या होती है? तितिर्षा। इस प्रकार से लिखोगे, तितिर्षा, तैरने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा आ जाए तो युयुत्सा। क्या आएगी? यू यू तैसा, यू यू तैसा। इस प्रकार से मित्रों आप इसको देखोगे, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, तैरने की इच्छा तितिर्षा, जिंदा रहने की इच्छा जी जी वीसा, लाभ प्राप्त करने की इच्छा लिप्सा, जीतने की इच्छा जिगीसा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। फिर और आइए, और आइए मित्रों क्या है? फिर आ जाए एक आता है जीग रिक्शा। मैं ऐसे लिख देता हूं मित्रों आपको, जीग रिक्शा, क्योंकि ये सारे के सारे जो लाइनें हैं बाद में भी आएगी, पहले मैं इसको बता देता हूं। जीग रिक्शा ये होता है किसी को पकड़ने, किसी को पकड़ने या ग्रहण करने, किसी को पकड़ने या ग्रहण करने की इच्छा, या ग्रहण करने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा। ये लीजिए मित्रों, ग्रहण करने की इच्छा अगर आ जाए तो जीग रिक्शा होगी। जिंग जिघत्सा, एक होती है जिघत्सा, एक होता है जिंघासा, जिंघासा। इस प्रकार के शब्दों को आप देखोगे मित्रों, एक तो जिगत्सा है और एक जिंघासा है। जिंघासा को ऐसे याद करोगे, जिंघासा, गंडासा, जिंघासा, गंडासा। गंडासा से किसी को मारते हैं तो मारने की जो इच्छा होगी वो क्या होगी? जिंघासा होगी। किसी को मारने की इच्छा, किसी को, ध्यान देना ये, किसी को मारने की अगर इच्छा हो जाए तो वहां जिंघासा होगी। किसी को मारने की इच्छा, ये शब्द जहां आएगा उसके लिए हम इस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे, इस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे। जिंघासा, क्या? किसी को मारने की इच्छा, जिंघासा, गंडासा, ध्यान देना ऐसे याद करोगे। और जिगत्सा, भोजन करने की इच्छा जो आ जाए वो जिगत्सा होती है। तो यहां क्या करेंगे? भोजन करने की, भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की जो इच्छा होगी वो क्या होगी मित्रों? जिगत्सा होगी। और किसी को मारने की इच्छा आ जाए जिंघासा होगी। किसी को पकड़ने या ग्रहण करने की इच्छा आ जाए जिघृक्षा होगी। तैरने की इच्छा आ जाए तितिर्षा होगी। मारने की इच्छा आ जाए, अब देखो एक होता है मरने की इच्छा अगर आ गई तो उसको कहते हैं, देखो मुमूर्षा, मुमूर्षा, एक मुमूर्षा होती है, एक होती है मुमुक्षा, मुमुक्षा, एक होती है मुमुक्षा, एक होता है मुमूर्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और नजदीकी शब्द हैं ये सारे। एक एक वर्ण को आप ध्यान से देखोगे, यहां चक्कर पड़ता है, यहां गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। एक तो इसमें है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और एक है मुमूर्षा, मरने की इच्छा। एक तो मरने की इच्छा तो कौन सी है? मुमूर्षा। तो यहां लिख देंगे मरने की जो इच्छा आ जाए, मरने की जो इच्छा आएगी वो तो होती है मुमूर्षा। और मुमुक्षा क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा आ जाए, मोक्ष प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा आ जाए, करने की इच्छा। इसमें क्या होगा मित्रों? इसमें हो जाएगा सर मुमुक्षा हो जाएगी। इसके अलावा कोई और इच्छा भी बची है क्या? बिल्कुल बची है। इसके अलावा इच्छाएं बहुत है। कैसे? किसी को पकड़ने या ग्रहण करने की इच्छा जिघृक्षा, ये भोजन करने की जिगत्सा, मारने की जिंघासा, मरने की मुमूर्षा, मोक्ष प्राप्त करने की मुमुक्षा। ये क्या हो जाएगा? मुमुक्षा हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों एक आपका ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा?
ऐषणा जो शब्द आ जाए, सांसारिक विषय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ये ऐषणा होती है। क्या? सांसारिक, सांसारिक विषय वस्तुओं को, सांसारिक विषय वस्तुओं को, सांसारिक विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की, वस्तुओं को जो प्राप्त करने की इच्छा होती है, प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा, वो क्या है मित्रों? ऐषणा है। तो सर अभिप्सा क्या है? किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वो अभिप्सा कहलाती है। एक और आता है शब्द, कौन सा? अभिप्सा। ये अभिप्सा क्या है? अभिप्सा है मित्रों, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जो आ जाए वो अभिप्सा कहलाती है। तो यहां हम क्या लिख देंगे? किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? सर अभिप्सा कहलाती है। चिकित्सा, चिकित्सा कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। एक शब्द और आता है चिकित्सा। चिकित्सा क्या होता है? कार्य करने की जो इच्छा होती है, कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की, कार्य करने की जो इच्छा होती है वो क्या होती है? वो होती है चिकित्सा। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा। सोने की इच्छा सुषुप्सा, सोने की इच्छा सुषुप्सा। लाभ प्राप्त करने की इच्छा लिप्सा। बहुत सारी इच्छाएं मित्रों मैंने आपको बता दी है। अब कितनी प्रकार की इच्छाएं हैं? संसार में इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। मनुष्य की इच्छाएं भी अनेक हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये इन इच्छाओं को आप ध्यान से देखोगे। और ऐसी बात नहीं है मित्रों कि ये शब्द में ये एक बार ही आएंगे, और भी आएंगे। दोबारा क्या है, ये सारे शब्द आपके सामने आएंगे, ये वाक्यांश के लिए लिखे हुए शब्द भी आएंगे। मैं उसका शुद्ध यहाँ जो क्या बनता है वो आगे उसको करके भी बताऊंगा। आज की कक्षा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इन शब्दों के एक बार आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद में ये शब्द जो है आपसे अछूते नहीं रहेंगे। आप इनको एक बार अगर देख लोगे, अपनी स्मृति पटल पर इसको बिठा लोगे, तो बाद में ये जब वाक्यांश के लिए एक शब्द जब आएंगे और मैं इनका सही क्या बनता है वो आपको जब करके बताऊंगा, तो इन शब्दों से आप अछूते नहीं रहोगे। इसलिए इन शब्दों पर एक बार आपको दृष्टिपात करना बहुत जरूरी है। इन शब्दों को देखना है, हल्के में चाहे याद हो, चाहे अपने पहली कक्षा में 10% याद क्यों ना हो, जब दूसरी क्लास आए, तीसरी क्लास आए और लास्ट में जब प्रश्नमाला लेकर के जब मैं आऊं तो सारे के सारे आपकी स्मृति में छप जाने चाहिए। ऐसा अपने को अभ्यास करना है मित्रों। चलिए देखिए कौन कौन से अभी तक आए हैं, तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन अपना थोड़ा सा करते हैं। क्या बताया मैंने? एक तो हमने ये चारों अंगुलियों के नाम बताए, इससे बनने वाले मैंने प्रश्न बताए। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये दिशाओं के, चारों दिशाओं के आपको ये नाम बताए हैं कि उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा का भाग, दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण पूर्व है। इन कोणों के नाम आपको याद करने हैं। ये चार दिशाओं के तो वैसे अपने मित्रों याद ही हैं, लेकिन बीच के जो कोण के नाम हैं उसको आपको याद करना है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शरीर कितने प्रकार का? सर 4 प्रकार का शरीर है। अंडज, स्वेदज, जरायुज, मरुदभिद। मरुदभिद है पसीने से, ये कई बार इन दोनों में चक्कर पड़ता है, स्वेदज और जरायुज में चक्कर पड़ता है। स्वेद तो कहते हैं पसीने को, पसीने से जो उत्पन्न है वो स्वेदज है, और पेट से जो उत्पन्न है वो जरायुज होगा मित्रों। चलिए ये हमने कर लिया है। उसके बाद में और आगे बढ़िए। 3 प्रकार की मैंने बरसात बताई है। क्या? अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। कम होना, अत्यधिक होना और बिल्कुल ही ना होना, ये आपको आ गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने इच्छाएं आपको बताई है। कितनी प्रकार की इच्छाएं हैं? जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की जिगीसा, लाभ प्राप्त करने की लिप्सा, जिंदा रहने की जिजीविसा, तैरने की तितिर्षा, युद्ध करने की युत्सा। ध्यान देना ये। फिर किसी को पकड़ने या ग्रहण करने की इच्छा जिगृक्षा, जिगत्सा भोजन की, जिंघासा किसी को मारने की, मुमूर्षा मरने की, मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। फिर और आगे बढ़ते हैं। ऐषणा संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, अभिप्सा में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, चिकित्सा कार्य करने की इच्छा। इतनी इच्छाएं, इसके अलावा कोई और इच्छाएं रह गई है तो वो आगे की क्लास में हम और बताएंगे आपको। अब आइए कौन कौन से शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक शब्द मित्रों आता है कृतज्ञ और एक शब्द आता है कृतघ्न। ये एक दूसरे के विलोम भी है, एक दूसरे के विलोम भी आ रहे हैं मित्रों। वाक्यांश के अंदर देखिए कौन सा टॉपिक किससे जुड़ता है ये आप देख सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अब कृतज्ञ क्या होता है और कृतघ्न क्या होता है? तो कृतज्ञ मित्रों होता है किए गए उपकार को मानने वाला, वो कृतज्ञ होता है। क्या होता है? किए गए उपकार को, किए गए उपकार को मानने वाला।
किए गए उपकार को जो मानने वाला है वो क्या कहलाता है मित्रों, वो कृतज्ञ कहलाता है। और किए गए उपकार को न मानने वाला वो कृतघ्न कहलाता है। ये देखिए, किए गए उपकार को, किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, न मानने वाला क्या होगा, कृतघ्न होगा। जो जो शब्द मैं आज आपके सामने रख रहा हूं मित्रों, इनको तो आपको याद करना ही करना है परीक्षा की दृष्टि से। ये सारे शब्द मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण और निचोड़ निकाल करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और जहां से आने की संभावनाएं हैं, उन शब्दों को मैं आपके सामने आज की कक्षा में रख रहा हूं। इन शब्दों को तो आपको याद करना ही करना है, बाकी याद हो या न हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो शब्द आपके सामने आएंगे इनको आपको आत्मसात करना है। चलिए, ये दो आपके आपके हो गए हैं। इसके बाद में ध्यान देना, ये कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है, कौन सा, कि लिखे गए, एक आता है क्या है, एक यहां शब्द आता है मित्रों व्याज स्तुति, एक परीक्षा में आया था व्याज स्तुति, चलो ये व्याज स्तुति आ गया। एक आता है निंदा के बहाने प्रशंसा, अब निंदा के बहाने प्रशंसा आ गई। एक फिर यहां पर ये पूछते हैं, एक सर ये आ गया योतुक आया था, योतुप, एक योतुप आया था। एक जो वितंडा, वितंडा शब्द आया था, वितंडा, ध्यान देना है। एक ये आया था कौन सा, यूप, क्या है, यूप है। एक शब्द आया था सादवल, सादैवल, सादवल आया था। एक आया था पेशल, पेशल, पेशल। सारे शब्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ये क्या, देखिए व्यास्तुति होता है निंदा के बहाने प्रशंसा, मैं मोटे मोटे रूप से आपको इसको बता रहा हूं। देखिए निंदा के बहाने, निंदा के बहाने अगर कोई प्रशंसा करेंगे तो वहां क्या होगी मित्रों, व्याज स्तुति होगी। योतुप क्या होता है, यज्ञ स्थल पे रोपा गया डंडा जो होता है वो योतुप कहलाता है। व्यर्थ की जो बहस होती है वो वितंडा कहलाती है, व्यर्थ की जो बहस है वो वितंडा कहलाती है। यूप, अच्छा सॉरी, ये होता है ये कौन सा, यज्ञ स्थल पर रोपा गया जो डंडा है वो यूप कहलाता है, वो क्या कहलाता है, यूप कहलाता है। यहां पर अगर हम झबरा करें, झबरा, झ बैरा, झबरा, घुंघराले और लंबे बालों वाला क्या कहलाता है, झबरा कहलाता है। हरा भरा जो मैदान है, हरा भरा घास का जो मैदान है वो सादवल कहलाता है। और हष्ट पुष्ट शरीर वाला क्या कहलाता है, पेशल कहलाता है। हष्ट पुष्ट शरीर वाला पेशल कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मित्रों, एक बार इन शब्दों को आप देख लो, इनके मैं अर्थ बता रहा हूं, सारे के सारे अर्थ सहित, वाक्यांश सहित ये शब्द पुनः आएंगे। पुनः मैं एकदम रिदम से ये क्लास लूंगा। आज मैं ये शब्द आपके सामने रख रहा हूं, कैसे कैसे इसका अर्थ होगा इसको आपको जानना है। तो क्या क्या इसका अर्थ हुआ, व्यास स्तुति, निंदा के बहाने प्रशंसा, लंबे और बिखरे बालों वाला, घुंघराले बालों वाला, वितंडा व्यर्थ की बहस, यज्ञ स्थल पर रोपा गया खंबा यूप कहलाता है। हरा भरा जो मैदान है वो सादवल कहलाता है। और पेशल क्या होता है, हष्ट पुष्ट शरीर वाला, हष्ट पुष्ट शरीर वाला क्या होता है, पेशल होता है। अब देखिए दो शब्द मैं आपके सामने यहां पर और रख रहा हूं, दो शब्द यहां पर और रख रहा हूं मित्रों, क्या देखना, यहां ये भी बहुत अच्छा शब्द है। एक होता है स्त्रेण, एक होता है स्त्रेण और एक होता है स्त्रोग। इसको ध्यान से देखना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्त्रेण है और एक स्त्रोग है, एक स्त्रोग है, ध्यान देना। स्त्री के जो वश में रहेगा वो स्ट्रोंग होगा क्या दुर्बल होगा, ये बताइए। स्त्री के जो वश में रहेगा वो स्ट्रोंग होगा, क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। तो इसमें स्ट्रोंग का कौन सा है, सर स्ट्रोंग नहीं है स्त्रोग है, कोई बात नहीं है, स्त्रोग को स्ट्रोंग बना लीजिए, क्योंकि जो स्त्री के वश में रहेगा वो स्ट्रोंग होता है। देखिए क्या इसका ये होता है, स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्री के वश में, स्त्री के वश में रहने वाला। तो यहां ये हो जाएगा स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, क्योंकि काफी लंबे समय तक उसको जीना है। स्त्री के वश में क्या है, स्त्री के वश में जो रहेगा वो स्ट्रोंग होगा। तो इसको इस तरीके से याद करो, हंसी मजाक के साथ में इसको अपने को याद करना है, एक आनंदमय माहौल में इसको अपने को याद करना है। स्त्रीण क्या होता है, स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्री के स्वभाव जैसा, जो स्त्री के स्वभाव जैसा हो वो स्त्रीण होता है। स्त्री के स्वभाव जैसा वो तो होता है स्त्रीण, और स्त्री के जो वश में रहे वो क्या होता है, वो होता है सर स्त्रोग होता है। क्या होता है, स्त्रोग, इसको हम कहते हैं स्त्रोग कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी अब आता है बहुत सारे शब्द, ध्यान देना। ये एक तो होता है अज्ञ, ध्यान देना, अज्ञ। एक होता है विज्ञ, ये कई बार परीक्षा में आता है। एक है अज्ञ, एक है विज्ञ, एक है बहुज्ञ, बहुज्य, एक बहुज्य, एक है सर्वज्ञ, क्या है, सर्वज्ञ,
एक है ये क्या, सर्वज्ञ, एक है, ध्यान देना, अज्ञ है, विज्ञ है, बहुज्ञ है, सर्वज्ञ है। कैसे? अज्ञ माने क्या होता है? जो बिल्कुल ही न जानता हो। देखिए, जो बिल्कुल न जानता हो, जो बिल्कुल न जानता हो, जो बिल्कुल न जानता हो मित्रों, वो तो क्या हो जाएगा सर? वो तो अज्ञ हो जाएगा। विज्ञ, सब कुछ जानने वाला क्या होता है? क्या विज्ञ माने? विज्ञ माने जानकार, जो सब जानता है, जो जानता है वो विज्ञ होता है, जो बिल्कुल न जानता है वो अज्ञ होता है। जो जानता है, जो जानता है, वैसे यहां पर है ना, अविज्ञ भी कर सकते हैं, अनभिज्ञ, बिल्कुल ही जो जानकार नहीं है। विज्ञ, जो जानता है वो विज्ञ होता है। बहुज्ञ, बहुत, जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है, बहुत जानता है, जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ होता है। और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो जाएगा। अज्ञ है, विज्ञ है, बहुज्ञ है, सर्वज्ञ है, इस प्रकार के कोई शब्द आएंगे तो थोड़ा सा आप मित्रों ध्यान कर लेना। ये बहुत ही फेमस है, महत्वपूर्ण है सारे के सारे। ये इस प्रकार से इन शब्दों पर ध्यान करते चले जाना और याद करना ये कौन कौन से शब्द कैसे कैसे आएंगे। अब आगे और बढ़ते हैं, कौन से शब्द आएंगे तो वो देखिए आप। ये जैसे जैसे यहां पर आ जाए, एक होता है मीनाक्षी, एक होता है मीनाक्षी, एक होता है मकराक्ष, एक होता है मकराक्ष, एक होता है मृगनैनी, एक होता है मृगनैनी। इसका मतलब ये हुआ, ये नेत्रों की बात कर रहे हैं, विशेष प्रकार के नेत्रों की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी, मकराक्ष और नैनी, इन तीनों के अंत में जब आप देखोगे तो आपको नेत्र का आभास होगा कि नेत्र से संबंधित यहाँ पे बातें हो रही है। तो कैसे कैसे नेत्रों से संबंधित बातों से प्रश्न आता है परीक्षा में, घूम फिर करके इसमें से प्रश्न आता है मित्रों। कैसे प्रश्न पूछते हैं? वह जिसकी आंखें मीन जैसी हो, मीन माने मछली होती है, वह जिसकी आंखें मकर जैसी हो, वह जिसकी आंखें मृग जैसी हो। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आपको ये तीनों जो याद रखना है। क्या मीनाक्षी में तो क्या होगा कि वह जिसकी आंखें, वह जिसकी आंखें, वह जिसकी आंखें किसके जैसी हो? मीन, मीन माने क्या यहाँ पे? मछली, मीन माने क्या है मित्रों? मछली। वह जिसकी आंखें मीन जैसी हो वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? मीनाक्षी कहलाती है। मकराक्ष, वह जिसकी आंखें, वह जिसकी आंखें, वह जिसकी आंखें किसकी तरह हो? मकर जैसी हो, मकर जैसी हो, वह जिसकी आंखें मकर जैसी हो। और वह जिसकी आंखें मृग जैसी हो, वह जिसकी आंखें, वह जिसकी आंखें किसके समान हो? मृग जैसे हो, मृग जैसी हो, मृग जैसी हो, वो क्या कहलाती है? ये मीनाक्षी है, मकराक्ष है, मृगनैनी है। इस प्रकार से मित्रों अपने एक एक शब्दों को अपने ध्यान में रखना है। बाकी बहुत सारे शब्द हैं मित्रों, इसके अंदर काफी शब्द हैं। मैं सारे के सारे शब्दों को आपको यहाँ पे रखूंगा। आज थोड़ा सा क्या आगे की क्लास मेरे को लेनी है, आज काफी सुबह से ही क्या है व्यस्त शेड्यूल चल रहा है, इस कारण से अब आगे की क्लास का टाइम हो चुका है। मेरे अंदर बहुत कुछ बताने की है, मेरी जिज्ञासा है मित्रों, काफी कुछ आपको बताऊं, बहुत सारे शब्द हैं आपके सामने रखूं, लेकिन समय अभाव के कारण थोड़ा सा मेरे को क्लास ये स्टॉप करनी पड़ेगी, तो ध्यान देना। ये बाकी सारे के सारे जो हैं वो सारे शब्द मैं आपके सामने रखूंगा जो परीक्षा में आए हुए हैं, कोई शब्द नहीं छोड़ूंगा मित्रों। प्रश्नमाला के माध्यम से आए, चाहे वो स्लाइडों के माध्यम से आए, कैसे भी आए, याद करा के आपको छोड़ूंगा। ये तो एक बार थोड़ा सा इनको देख लेना। कोई जल्दबाजी में कोई मैंने शब्द अगर आगे पीछे कुछ बोलने में कुछ कह दिया हो और लिख मैंने कुछ दिया हो तो उसको अन्यथा मत लेना। ये हाँ, उसको अपने क्या है बुद्धिमत्ता का परिचय देना, वहां पर अपनी बड़ी सोच दिखाना। क्या पता कई बार हम भावावेश में बोल कुछ जाते हैं और लिख कुछ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज क्या है हमारी स्मृति से गायब है। स्मृति से कोई चीज गायब नहीं है मित्रों, ध्यान करना। ये तो ठीक है, एक बार आप इस क्लास का अवलोकन करना और अच्छे माहौल में इसको पढ़ेंगे। छोड़ना नहीं है कोई टॉपिक को, सरल समझ करके किसी भी टॉपिक को अपने हल्के में नहीं लेना है और उसको छोड़ना नहीं है। मैं एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा मित्रों, एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, चाहे उसमें क्या है मुहावरे हो, लोकोक्ति हो, सबको अपने छुएंगे, सबको अपने पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों इस टॉपिक को थोड़ा सा आप देखना, अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में इसको पढ़ना। बाकी आगे जो इसमें सारी बातें हैं वो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मित्रों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।